क्या अब सिर्फ 4 सरकारी बैंक ही बचेंगे? बैंक मर्ज 2.0 की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्रालय का आया है बड़ा ऐलान। देश में सरकारी बैंक के मर्ज की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में है। बैंक मर्ज 2.0 के तहत सरकार तेजी से काम कर रही है और इनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों से भी गहन चर्चा चल रही है। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अब देश को मजबूत, बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक की जरूरत है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सरकारी बैंकों की संख्या सिर्फ 4 रह जाएगी? वित्त मंत्रालय ने क्यों लिया इसका बड़ा फैसला? वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मैं मुंबई में 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स एनक्लेव में एक मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि हम आरबीआई के साथ इसके बारे में गहन चर्चा विमर्श चल रही है कि बड़े और मजबूत बैंक कैसे बनाए जाए। मेरा हाँ कहने से पहले कई चीजों पर काम करना बाकी है, लेकिन मैंने फैसला लिया है कि और इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार इस बार बड़े स्तर पर बैंकों के मर्ज की योजना बना रही है। बैंकों का मर्ज क्यों है जरूरी? सरकार बैंकों का मर्ज इसीलिए जरूरी है ताकि बैंकिंग सिस्टम और मजबूत, स्वीकृत और आसान बनाया जा सके। मर्ज के बाद बैंकों की संख्या कम होगी, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी होगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार आएगा और बैंकों की लेन देन की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। छोटे और मध्यम आकार के सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने से न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि यह और एडवांस भी बनेगा। बैंक मर्ज 2.0 के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों में मिलाने जाने की संभावना हो रही है। पहले भी हो चुके हैं बड़े मर्ज। यह कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार ने बैंकों के मर्ज का फैसला लिया हो। इससे पहले साल 2019 में बैंक मर्ज 1.0 के तहत सरकार ने 4 पीएसयू बैंकों के मर्ज का ऐलान किया था। उस दौरान यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। सिंडिकेट बैंक का विलयन कैनरा बैंक के साथ हुआ था। इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया बैंक में शामिल किया गया था। इसके अलावा आंध्रा बैंक को कॉरपोरेशन बैंक ऑफ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था। साथ ही देना बैंक और विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिला दिया गया था। इस मर्ज के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 2017 के 27 से घटकर सिर्फ 12 रह गई है। क्या होगा भविष्य में? बैंक मर्ज बैंक मर्ज 2.0 की प्रक्रिया अगर तेजी से बढ़ती है तो आने वाले समय में सरकारी बैंकों की संख्या और कम हो सकती है। इससे न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में सुधार होगा, बल्कि ग्राहकों को और भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आएंगी, जैसे कि कर्मचारियों का संयोजन और ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखना। लेकिन वित्त मंत्रालय के ताजा बयान से साफ हो चुका है कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।